आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब और दारुल नदवा में होने वाली साजिश। जब मक्का में कुफ़ार की तरफ से जुल्म सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन ज़्यादा मुश्किलात का सामना फरमा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी देने के लिए ख्वाब के ज़रिए मदीना की तरफ हिजरत का इशारा फरमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो रवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं एक ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूरों के बागात हैं। इब्तदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझा कि ये यमामा या बजर हो सकता है, क्योंकि वो सरज़मीन भी बागात की सरज़मीन है। इसके बाद दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही ख्वाब देखा और देखा कि मैं एक ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ बागात हैं और खजूरों के दरख्त हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया कि मदीना में इस्लाम पहुँच चुका है और मेरा दिल भी मदीना की तरफ राग़ब है, मुझे भी अहले मदीना से मोहब्बत है। इन बातों ने हिजरत के फ़ैसले को और मजबूत कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को एक एक करके मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हज़रत अबू सलमा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत मौसब बिन उमैर, हज़रत अमार बिन यासर, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा मदीना पहुँच गए। मक्का में सिर्फ 3 मर्द मोमन रह गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे। दूसरी तरफ कुरैश मक्का को ये खदशा था, मोहम्मद के साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए हैं, वहाँ जाकर ये लोग कुव्वत पकड़ेंगे और हमारे ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और हमारे तजारती काफ़िलों पर हमले करेंगे। मदीना कुरैश के शाम के तजारती रास्ते पर वाक़या था। कुरैश को ये खदशा था कि मुसलमान मदीना से काफ़िलों का रास्ता रोकेंगे, जिससे कुरैश से मक्का की तजारत तबाह हो जाएगी। कुरैश मक्का को ये भी ख़तरा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मुकम्मल आज़ादी से इस्लाम की दावत फैलाएंगे और ये दीन तेज़ी से अरब के दीगर कबाइल में भी फैल जाएगा, जिससे कुरैश की मजहबी अजारादारी और बुत परस्ती ख़त्म हो जाएगी। उन्हें यह भी ख़तरा था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल को इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद कर लिया तो मक्का की मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। कुरैश ने महसूस किया कि मोहम्मद भी जल्द ही हिजरत करके मदीना चले जाएंगे, जहां वो एक मुनज़्ज़म रियासत कायम कर सकते हैं। इस खदशे के पेश नज़र कुरैश ने एक खुफिया मशवरा तलब किया। इस मशावरती कमेटी का बाकायदा इजलास दारुल नदवा में हुआ। दारुल नदवा मक्का मुकरमा में एक अहम इमारत थी जो कुरैश की पार्लियामेंट या मशावरती मजलिस की हैसियत रखती थी। यहाँ कबाइल के बड़े बड़े सरदार मिलकर अहम मामलात पर गौर करते, जैसे जंग, सुलह, निकाह, तजारत और सियासी फ़ैसले किया करते थे। दारुल नदवा में कुरैश के तमाम बड़े सरदार जमा हुए। इनमें अबू जहल, अबू सफ़ियान, उतबा, शीबा, उमैया बिन खलफ, नज़र बिन हारस और दीगर कबायली रहनुमा भी शामिल थे। जब कुरैश के सरदार दारुल नदवा में जमा हुए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई हतमी फ़ैसला कर सकें, तो उन्होंने देखा वहाँ एक अजनबी बूढ़ा शख्स था। सब ने उस अजनबी शख्स से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं नजद का शेख हूँ और कुरैश के साथ हमदर्दी रखता हूँ और इसी हमदर्दी की बुनियाद पर मशवरा देने आया हूँ। रवायात में आता है ये बूढ़ा शख्स दरअसल इब्लीस था, जो कुरैश की साजिश को कामयाब बनाने के लिए इंसान की शक्ल में आया था। दारुल नदवा में जो गुफ्तगू हुई, इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। पहली तजवीज़ थी मोहम्मद को कैद कर दिया जाए। नजदी शैतान बोला, ये ख़तरनाक है, उसके साथी उसे छुड़वा सकते हैं। दूसरी तजवीज़ ये पेश की गई कि उन्हें मक्का से निकाल दिया जाए, यानी मुल्क बदर कर दिया जाए। नजदी बोला, वो यहाँ भी जाएगा, अपना दीन फैलाएगा, ये भी ख़तरनाक है।
لہٰذا یہ فیصلہ بھی غلط ہے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا محمد کو قتل کر دیا جائے۔ نجدی بولا یہ بہترین فیصلہ ہے۔ پھر فیصلہ ہوا ہر قبیلے سے ایک ایک قاتل مقرر کیا جائے اور سب مل کر محمد کو قتل کریں، ایک ہی وقت میں اپنی تلوار سے وار کریں تاکہ قتل کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ بنی ہاشم تمام قبیلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابلیس نے قریش کو سب سے زیادہ ظلمانہ اور مکروہ سازش کی طرف مائل کیا تاکہ اسلام کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے بجھایا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس سازش کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور اسی رات مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا علی یہ چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق تقریباً 11 یا 12 نوجوان ہاتھوں میں تلواریں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں قریش کے درمیان سے نکلے اور سورۃ یاسین کی آیات 1 تا 9 پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت ہر دشمن کے سر پر مٹی ڈالی، یعنی اپنی مٹھی میں مٹی بھر کر سب کی طرف پھینک دی اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 1 تا 9 تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کی آگے اور پیچھے ایک آڑ بنا دی اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ وہ سب موجود تھے مگر کسی کو نبی جاتے ہوئے نظر نہ آئے۔ صبح جب دیکھا تو حضرت علی بستر پر تھے، نبی جا چکے تھے۔ یہ واقعہ صحیح احادیث اور سیرت ابن ہشام، طبرہ اور دیگر معتبر کتب میں موجود ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ وہ تمہیں قید کریں، قتل کریں یا نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایسی ایمان افروز اور ریسرچ اورینٹڈ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علم کی روشنی گھر گھر پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔